हेलो स्टूडेंट, जीरो टू हीरो बैच में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के इस ग्रामर को आगे लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों का कल एडवर्ब क्लास कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है ना, थोड़ी सी छोटी छोटी क्लास इसलिए हो रही है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए थोड़ा क्लास को छोटा ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि इस बैच को आप लोग बहुत बढ़िया से और अच्छे से कीजिए। ठीक है, अच्छे से कीजिए, लास्ट में आप लोग एनालिसिस कीजिएगा कि हमने क्या पाया। ठीक है सर, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, अपनी टॉपिक पे आता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। मैंने कहा हुआ था कि आज की क्लास में क्या चलेंगे, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन चल लेते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, अच्छा, प्रीपोजिशन की जो हिंदी होती है वह होती है संबंध, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, प्रीपोजिशन की जो हिंदी होती है वो संबंध बोधक अव्यय होती है। चलिए इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो, ये ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन के बीच, प्रोनाउन के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं, संबंध को व्यक्त करते हैं, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, बेसिक टू हायर लेवल लेकर के चल रहा हूँ, ये एसएससी वगैरह के लिए भी, बैंकिंग वगैरह के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर इसका इंग्लिश में लिखना चाहो आप लोग तो लिख सकते हो, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए preposition is a word which relates between noun and pronoun, नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है ना, यानी ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच रिलेट्स बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। एज फॉर में हम लोग देख लेते हैं, एज फॉर में देख लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ मेजर प्रीपोजिशन तक नोट कर लेंगे, उसके जो प्रयोग होंगे, यूजेज हैं, वो मैं कल आधे कल लेकर के चलूँगा, और करीब इसको मैं 6 क्लास में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 6 क्लास, उससे कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे एट हो जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा। उसके बाद और मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका एट, अप, डाउन। उसके बाद और भी अगर बात करूँ, हाँ, इनटू। उसके बाद आपका बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, हाँ, विथ हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, सिंस या फॉर हो जाएगा, फॉर, बिसाइड हो जाएगा, ईटीसी कर लेते हैं। ये सारे रहे प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, द बर्ड्स आर एट द ब्रांच। ठीक है, प्रीपोजिशन की इतनी ज़बरदस्त अच्छी खासी क्लास है ना कि यहाँ पे आप लोग एकदम यूँ सीख जाओगे। देखो,
कहाँ पे है, सतह, स्तर पे, यानी क्या, आधार पे बैठी हुई है कोई, यानी उसका आधार क्या है, ब्रांच। ब्रांच मतलब शाखा होता है, पेड़ की टहनी, शाखा, ठीक है ना, ये ब्रांच मतलब होता है। यानी पेड़ की सतह पे, यानी शाखा पे बैठी हुई है कोई चिड़िया है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये आपका जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ दरअसल। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये PREPOSITION है, प्रीपोजिशन है ये। एक मिनट, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग, ओहो फिर वही, इसको प्रीपोजिशन, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए आगे, TION, ओहो एन के ऊपर ही धावा बोल दिया। चलिए लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ PREPOSITION, ठीक है ना, प्रीपोजिशन। ऐड लग गया, क्लियर है ना मैटर। चलिए अब आगे चलें, आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन आपका, ठीक है, कुछ मेजर प्रीपोजिशन हम लोग लिख लेते हैं, और कुछ मेजर प्रीपोजिशन लिखने के बाद हम लोग आगे चल लेते हैं अपनी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन चल लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन चल लेते हैं। सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। प्रीपोजिशन होते बहुत सारे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेजर टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, तो मेजर टॉपिक ये है कि 5 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। उनके अंतर्गत जो इन, अपॉन, इनटू वगैरह जो हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो होगा वह सिंपल प्रीपोजिशन आ जाएगा, जिसमें इन, अप, डाउन वगैरह आता है, ठीक है ना। सिंपल प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड वाला जो होगा वह आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा, पहला लिख लीजिए सिंपल प्रीपोजिशन, 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे, हो गया सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। उसके बाद नंबर थर्ड जो होता है वह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है। नंबर थर्ड जो हो जाएगा वह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। उसके बाद आगे चल लेते हैं। नंबर फोर्थ जो आ जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। नंबर 4 जो आता है प्रीपोजिशन ओमिटेड, प्रीपोजिशन ओमिटेड, ठीक है ना। ये आपके रहे प्रीपोजिशन के पार्ट्स। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। चलिए, ये अगर आप लोगों का हो गया तो मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। अब जो बात आती है कि प्रीपोजिशन में सबसे पहली चीज़ कि कौन कौन से मेजर टॉपिक आपके होते हैं, तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को पूरा का पूरा राइट कर लेते हैं, और उसके बाद ये एक बार आप लोगों के सामने प्रीपोजिशन होगा ना, तो फिर उसके बाद चलने में कुछ अलग ही मज़ा है, ठीक है। तो हम लोग फिर एक एक करके देख लेंगे उनका प्रयोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रीपोजिशन कितने होते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रीपोजिशन कितने, ओरल पूरा का पूरा मैं राइट कर, चलिएगा देखिएगा। मैटर ये रहा कि आपका पूरा का पूरा ये प्रीपोजिशन है, इसको राइट कर लीजिए। अभी आधा ही हुआ है, आधे से भी कम हुआ है, ठीक है ना, जो कि मैं कल वाली क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक बात और देखिएगा, इन अपन ये सारे के सारे जो प्रीपोजिशन हैं उनके साथ में उनकी हिंदी भी लिख दिया हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इधर में जो विथ है उसके मतलब साथ होता है, इन मतलब में होता है, ठीक है, इन मतलब आपका में होता है, ऑन मतलब आपका पर होता है, और यहाँ पे बाई द्वारा हो गया सिंस, ये सिंस और फार
दोनों समय को व्यक्त करते हैं, क्या समय को व्यक्त करते हैं। और फ्रॉम को भी क्या हो जाता है, फ्रॉम भी क्या होता है, टाइम को व्यक्त करता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग वह भी टाइम को व्यक्त करता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या समय आ जाएगा। एक बात और करना यहाँ पे, लेकिन ये वाली जो समय होगी वो दूसरी होगी, ठीक है। बिलो मतलब नीचे, ठीक है, ये नीचे होता है। क्लियर हो गया ना, ये सारा का सारा आपका। अच्छा, ये जो ये इनटू है इसके मतलब भी में होता है, ये जो इनटू है उसके मतलब भी में होता है। टू, टू मतलब आप लोग जानते हो कि को होता है, टू मतलब को, ठीक है। एट मतलब क्या होता है, एट मतलब पर होता है, ठीक है ना। इनका ऑलरेडी मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी हिंदी आप लोगों के सामने रही। मैटर ये है ना कि इतना आप लोग राइट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको राइट कर लीजिए आप लोग, रोकता हूँ मैं, उसके बाद। और अगर जिनका नहीं हो पा रहा होगा ना तो वो वीडियो को रोक करके कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इतना तो अभी बस ऐसे ही लिखवाया हूँ भाई, एक एक यूज करके दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। एक एक यूज करके हम लोग लिखेंगे और चलेंगे आगे, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे हैं, मेक ऑफ, मेक, फ्रॉम हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है जिसको कि हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि मैं कल वाली क्लास में चलूँगा भी, ठीक है। आगे चलें, आगे इसमें लिखवाऊँ क्या प्रीपोजिशन, ठीक है। इन विथ वगैरह हो गया ना, विथ वगैरह हो गया, ठीक है। इन वगैरह भी हो गया, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ या अपोजिट लिख लें, आगे यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अपोजिट, अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये दोनों का मतलब क्या, सामने से होता है, दोनों का मतलब सामने से होता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों का मतलब, चलिए वहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये दोनों का मतलब सामने से होता है, ठीक है। जो लोग डीएलएड वाले अगर इस क्लास को देख रहे हो ना, तो ये खूब बढ़िया से अच्छा खासा प्रीपोजिशन का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, हमें प्रीपोजिशन उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे सिलेबस में आता है। तो यहाँ पे डीएलएड वाले नहीं देखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन देख लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलें आगे, इसको कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। मैटर ये है कि आप लोग देखिएगा, पहली बात ये है ना कि जो प्रीपोजिशन है ना, सारे जो यूज होते हैं वो अलग अलग ही स्ट्रक्चर है। तो हम लोग कुछ और भी प्रीपोजिशन चलेंगे कल वाली क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ टेक्निकल ख़राबी होने के कारण ना ये सही से क्लास जो है ना पूरी की पूरी तरीके से रिकॉर्ड तो हो रही है, बट स्टोरेज जो मैटर होता है ना, सबसे ज़्यादा मायने स्टोरेज रख दे रहा है। तो इसीलिए दिक्कतों की वजह से क्लास आज यहीं पे बंद करता हूँ, ठीक है। कल से फिर हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। सो गुड नाइट स्टूडेंट। और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। इतनी रात को मेहनत की जा रही है, किस लिए की जा रही है। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, तो सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा मैं, वैसे ही आप लोगों पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो गुड नाइट बच्चों, और फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम। गुड नाइट।